पोटिस्तान में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम समसामयिक मुद्दों और जटिल विषयों को हाँ, सरल बनाते हैं। मैं हूँ शशि। और मैं किरण। आज हम बात कर रहे हैं एक अहम सवाल पर, स्कूली बच्चों का पोषण और मिड डे मील। और इसमें अंडे शामिल करने की बात। हाँ, बिल्कुल। कई माता पिता के मन में इसे लेकर सवाल होते हैं, कुछ चिंताएं भी होती हैं। हाँ, होती हैं। जैसे, क्या अंडे वाकई पौष्टिक हैं? और वो गर्मी वाली बात, क्या गर्मियों में अंडे खाना ठीक है? हाँ, और कोलेस्ट्रॉल, क्या उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? और एक बहुत आम धारणा कि भाई क्या सभी अंडों से चूजे निकल सकते हैं? सही कहा। तो आज हम इन्हीं सवालों पर और पोषण विज्ञान के तथ्यों पर बात करेंगे, गहराई से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारत में बच्चों के पोषण की स्थिति क्या है? जो आंकड़े हैं NFHS 5 के, हाँ। वो बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के कई बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। मतलब स्टंटिंग है, वजन कम है। बिल्कुल, आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। 35% से ज्यादा बच्चों का कद उम्र के हिसाब से कम है और करीब 32% का वजन कम है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसी कमी को पूरा करने के लिए ये मिड डे मील योजना, जिसे आप PM पोषण कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। और इसका लक्ष्य सिर्फ कैलोरी देना तो नहीं है? नहीं नहीं, सिर्फ कैलोरी नहीं, बल्कि जरूरी प्रोटीन देना भी है। देखिए, कक्षा 1 से 5 के बच्चों को रोज लगभग 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। और उससे बड़े बच्चों को? हाँ, कक्षा 5 से 8 के बच्चों को करीब 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। तो क्या सिर्फ अनाज आधारित खाने से, जैसे दाल चावल या रोटी सब्जी से, ये प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाती है? देखिए, पूरी तरह से नहीं, खासकर जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो शायद उतनी ना मिले। अच्छा। यहीं पर अंडे जैसे विकल्पों की भूमिका आती है। हाँ, अंडा। सही कहा, अंडा प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। मतलब एक औसत अंडे से आपको 6-7 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब? हाई क्वालिटी मतलब इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड्स हैं और शरीर इसे बहुत आसानी से पचा लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। ओके। और प्रोटीन के अलावा? अरे, अंडे में तो बहुत कुछ है। विटामिन सी को छोड़ दीजिए तो लगभग सारे विटामिन हैं। A, D, E के B कॉम्प्लेक्स। अच्छा। जरूरी मिनरल्स भी हैं, कैल्शियम, जिंक, आयरन। और एक बहुत जरूरी चीज है कोलाइन। कोलाइन, ये क्या है? ये दिमाग के विकास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बच्चों के लिए तो खास तौर पर जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये सस्ता भी है, आसानी से मिल भी जाता है। बिल्कुल, और पकाने में भी आसान। उबाल कर देना मिड डे मील में सबसे सरल है। ये तो हुई इसके फायदों की बात। लेकिन वो जो आम चिंताएं हैं, उनका क्या? जैसे कोलेस्ट्रॉल, बहुत लोग डरते हैं इससे। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथक है। देखिए, ये सच है कि अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है, पर जो रिसर्च हुई है वो ये बताती है कि खाने वाले कोलेस्ट्रॉल का हमारे खून के कोलेस्ट्रॉल पर उतना सीधा असर नहीं होता। विपरीत इस चीज का होता है। ज्यादा असर होता है सैचुरेटेड फैट का और ट्रांस फैट का, जो हमें घी, मक्खन, वनस्पति या फिर तली हुई चीजों से मिलता है। अच्छा। तो अगर बच्चे का बाकी आहार संतुलित है तो मिड डे मील में एक उबला अंडा देना वो सेहतमंद आहार का हिस्सा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और वो जो गर्मियों वाली बात है, कहते हैं अंडा गर्म होता है, गर्मी में नहीं खाना चाहिए। नहीं, देखिए, ये भी एक धारणा ही है। पोषण के नजरिए से अंडे साल भर खाए जा सकते हैं। अच्छा। गर्मी में भी। हाँ, गर्मी में भी। बल्कि ये ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। बस जरूरी ये है कि अंडा ताज़ा हो, ठीक से पका हो और साफ सफाई का ध्यान रखा गया हो। साफ सफाई तो जरूरी है ही, बिल्कुल। संक्रमण से बचने के लिए। एक और सवाल जो अक्सर उठता है, खासकर कुछ लोगों की मान्यताओं की वजह से, क्या सभी अंडों से चूजे निकल सकते हैं? कुछ लोग इसे मांसाहार मानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, जो अंडे हम बाजार से खरीदते हैं ना, वो ज्यादातर अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड मतलब वो मुर्गियों द्वारा बिना मुर्गे के संपर्क में आए दिए जाते हैं। उनमें जीवन होता ही नहीं है। अच्छा, तो उनसे चूजे नहीं निकल सकते? बिल्कुल नहीं। आप उन्हें कितना भी सें इंक्यूबेट करें, उनसे चूजे नहीं निकलेंगे। वो एक तरह से दूध जैसा ही है, पशु आधारित उत्पाद है, पर उसे पाने के लिए जानवर को मारा नहीं जाता। तो मतलब ये शाकाहारी जैसा ही हुआ एक तरह से। हाँ, इसे लैक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट का हिस्सा माना जाता है कई जगहों पर। लेकिन हाँ, मूल बात यह है कि इससे चूजा नहीं बनता। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब अंडा बच्चों के लिए कैसा है? निचोड़ ये है कि अंडा पोषण का एक पावर हाउस है। सस्ता, सुलभ और आसानी से पचने वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व देता है। खासकर बढ़ते बच्चों के लिए। हाँ, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और जो आम चिंताएं हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली या गर्मी वाली या फर्टिलाइजेशन वाली,
वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। सही कहा। मतलब विज्ञान और तथ्यों के आधार पर सोचना कितना जरूरी है ना, खासकर जब हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की बात हो। बिल्कुल। तो मिड डे मील में अंडे का विकल्प देना ये बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने में काफी मददगार हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, भोजन से जुड़ी और कौन सी ऐसी आम धारणाएं हैं जिन पर हमें वैज्ञानिक नजरिए से सोचने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। हमें जरूर बताइएगा। पॉडिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे YouTube चैनल पर भी जाएं। हाँ, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जिस पर आप आसान भाषा में जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।